अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की उर्दू क्लास में हम तख्ती बहर, इसका मफ़हूम, इसकी वज़ाहत, शेर की तख्ती करने के उसूल और अमली तौर पर किसी शेर को किस तरह क़िता किया जाता है, इसका मुतालिया करेंगे। हम जब कोई नज़्म पढ़ते हैं, कोई शेर पढ़ते हैं, कोई गज़ल पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते वक्त एक ख़ास किस्म की लय, एक ख़ास किस्म का उतार चढ़ाव और आहंग हमें उस नज़्म में मिलता है। अगर हम कोई नस्र पढ़ते हैं तो वो इस तरह के आहंग, उतार चढ़ाव और लय से महरूम रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि हर शेर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एक ख़ास वज़न रखते हैं और यही शेर का आहंग कहलाता है। कोई गज़ल किसी ख़ास बहर में होती है तो पहले शेर से लेकर आखिर शेर तक हमें वो नज़्म में एक आहंग और एक ही धुन और लय दिखाई देती है। यही नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो अलग अलग रदीफ़ और काफ़िये रखने वाली नज़में या गज़लें, उनमें भी एक ही तरह की लय और एक ही तरह का आहंग पाया जाता है। वो इसलिए होता है कि वो दोनों नज़में या गज़लें किसी ख़ास बहर में लिखी जाती हैं। अब तख्ती किसे कहते हैं? किसी शेर को ख़ास बहर के अरकान के मुताबिक टुकड़े करके उसके औज़ान मालूम करना तख्ती कहलाता है। 12वीं जमात की सिलेबस में हमें दो बहरों का मुतालिया करना है। एक है बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम और दूसरा है बहर हज़्ज़ज मुसम्मन सालिम। आइए, तख्ती करने से पहले हम इसके जो ख़ास उसूल है उसको याद रखें, उसको ध्यान में रखें। हम एक बात याद रखें कि जब हम तख्ती करते हैं तो इसमें आवाज़ों का एतबार है, ना कि हुरूफ का। छोटी आवाज़ के सामने छोटी और बड़ी आवाज़ के सामने बड़ी आवाज़ आती है। अगर हम किसी शेर की तख्ती कर रहे हैं किसी बहर पर, बहर का एक ख़ास वज़न होगा, उसका एक रुकन होगा, तो छोटी आवाज़ के सामने हम छोटी आवाज़ लिखेंगे और बड़ी आवाज़ के सामने बड़ी आवाज़ लिखेंगे। इसी तरह साकिन हुरूफ के सामने साकिन और मुतहर्रिक हुरूफ के सामने मुतहर्रिक लिखा जाता है। जैसे कि हमें पता है मुतहर्रिक हुरूफ उन हुरूफ को कहते हैं जिन पर हरकत पाई जाए, और ज़ेर ज़बर पेश को हरकत कहते हैं, और साकिन वो जिनके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश नहीं होता बल्कि वो अपनी आवाज़ अपने पिछले लफ्ज़ के साथ मिलकर अदा करती है। इसी तरह कभी छोटी आवाज़ को बड़ी आवाज़ की तरह पढ़ा जाता है और कभी बड़ी आवाज़ को छोटी आवाज़ की तरह पढ़ा जाता है। कभी ज़ेर इज़ाफ़त को याए मारूफ़ की तरह बड़ी आवाज़ में पढ़ते हैं। इसी तरह जो मखलूत या मुरक्कब हुरूफ़ तहज्जी है जिनकी तादाद 14 है, जैसे भा है, झा है, खा है, अगर हम इसको देखें तो ये हमको दो हुरूफ नज़र आएंगे, बा और हा, जीम और हा, लेकिन तख्ती में इसकी एक ही आवाज़ शुमार की जाएंगी, क्योंकि तख्ती में मैंने जैसे कि पहले कहा आवाज़ों का एतबार है। चूँकि भा एक आवाज़ है, झा एक आवाज़ है, खा एक आवाज़ है, तो ये एक ही आवाज़ शुमार की जाएंगी। इसी तरह नून गुन्ना को तख्ती में शुमार नहीं किया जाएगा। तशदीद वाले आवाज़ें दो मानी जाएंगी, क्योंकि तशदीद में हम दो आवाज़ निकालते थे। अगर हमने लिखे तमद्दुन तो दाल पर जब तशदीद है तो दाल 2 बार इसमें शुमार किया जाएगा। तख्ती में वही आवाज़ें शुमार की जाती है जिनको अदा किया जाता है, उनका शुमार नहीं होता जो सिर्फ़ लिखी जाती है। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अगर हम देखें तो तख्ती का जो सवाल आता है वो 2 नंबरात के लिए पूछा जाता है। किसी एक शेर की तख्ती पर 2 नंबरात मुख्तस है। उसमें आधा नंबर बहर का नाम लिखने पर है, आधा नंबर उसका रुकन और उसका वज़न लिखने पर है, और 1 नंबर पूरे शेर की तख्ती करने पर है। तो हमारे निसाब में जो बहर है बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम, आइए इस बहर में लिखे हुए चंद अशार की हम यहाँ तख्ती करते हैं। बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम को पहले हम समझ ले।
मुतक़ारिब का जो रुकन है वो फ़ऊलन है। और इसमें एक अरबी का लफ्ज़ आया है मुसम्मन। मुसम्मन के मानी 8 के होते हैं, यानी कि पूरा शेर 8 टुकड़ों में क़ता किया जाएगा। सालिम के मानी सही सालिम, यानी इसका हर जो रुकन होगा वो मखज़ूफ़ या मखसूर नहीं होगा, बल्कि जिस तरह पहला रुकन फ़ऊलन है ऐसा इसका 8वां रुकन तक ये फ़ऊलन ही चलेगा। फ़ऊलन की हम थोड़ी वजाहत यहाँ कर लें। इसमें फ़ा जो है वो छोटी आवाज़ है और ऊ जो है ये बड़ी आवाज़ है और लन जो है ये बड़ी आवाज़ है, तो फ़ऊलन। इसी तरह फ़ा जो है ये मुतहर्रिक है, ऐन जो है ये मुतहर्रिक है, वाव साकिन है, लाम मुतहर्रिक है और नून साकिन है। जब हम किसी शेर को इस बहर में तख्ती करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी शेर हम तख्ती कर रहे हैं उसको इन अरकान के मुताबिक हमको उसकी तख्ती करनी होगी। हम एक शेर यहाँ लेते हैं, बहुत आसान शेर है, बहुत बार पिछले सिलेबस में भी ये रहा है कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। तो अब इसको हमको टुकड़े करना है, जैसे कि हमने उसूल देखे हैं कि मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक, साकिन के सामने साकिन, छोटी आवाज़ के सामने छोटी आवाज़ और बड़ी आवाज़ के सामने बड़ी आवाज़। इन तमाम उसूलों को हम अपने ध्यान में रखें और इसको हम तख्ती करने की कोशिश करें। तो जीम ज़बर जा ये एक छोटी आवाज़ हो गई, फिर ऊ ये हे अली ज़बर हा जहा, और इसमें का जो नून गुन्ना है जहाँ में का वो नहीं लिखा जाएगा, उसको हज़फ कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने उसूल में देखे कि नून गुन्ना को तख्ती में शुमार नहीं किया जाता। और ते ये ज़ेर ते ये एक रुकन हो गया पूरा, जहाँ ते। अब अगर हम शेर में देखें तो रे अलिफ ज़बर रा है, लेकिन यहाँ अलिफ़ को हम तब्दील कर देंगे ज़बर में, क्योंकि रा जो है ये बड़ी आवाज़ नहीं है, इसको हम छोटी आवाज़ बनाएंगे, रा ज़बर रा। उसके बाद नून क़ाफ ज़बर नक़ और शीन ज़ेर शे है उसमें, लेकिन ये इजाफ़त की ज़ेर है, इसलिए इसको ये की तरह हम बड़ी आवाज़ में पढ़ेंगे, शीन ये ज़ेर शे, रनक़ शे। उसके बाद क़ाफ ज़बर क़ा छोटी आवाज़, दाल मीम ज़बर दम कदम, और दे दाल ये ज़ेर दे। इस तरह ये हो गया। यहाँ देखते कि ये टुकड़े हो गए, देखते में दाल ये ज़ेर दे ये इधर के रुकन में आ गया, तीसरा जो हम रुकन इसका देख रहे हैं। और चौथा जो है काफ़ है ज़बर ख, ये छोटी आवाज़ है, मुतारिक भी है, एक आवाज़ है, काफ़ है ज़बर ख, ते ये ज़ेर ते और है ये ज़ेर है, खते हैं, यहाँ से भी नून गुन्ना निकल जाएगा। तो ये हो गया फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, जहाँ ते रनक़शे कदम दे खते हैं। इसी तरह ख़याबा में से नून गुन्ना निकलेगा, दूसरे ख़याबा में से नून गुन्ना निकलेगा, ख़ै ज़बर ख़ा, या अली ज़बर या, ख़या बा अली ज़बर बा, ख़याबा ख़याबा, अलिफ ज़ेर ई, रे मीम ज़बर रम इरम। जैसे ऊपर कदम आया ऐसे नीचे इरम आया, ऊपर दे आया नीचे भी दे आया, फिर वो जूँ का तू है, खते हैं, कदम देखते हैं, इरम देखते हैं। तो इस तरह ये इस शेर की तख्ती हुई। अब हम एक दूसरे शेर की, इसी बहर के एक दूसरे शेर की तख्ती करते हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इसको भी फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, इसको हम टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। नून ज़बर ना, फ़ा, गाफ वाव पेश गो, रे ये ज़ेर रे। अब रे ज़ेर रे था वो गो रे, तो अब ये चूँकि इजाफ़त की ज़ेर है इसलिए ये या मजहूल में तब्दील हो जाएगी, ना गो रे। सिकंदर चूँकि तू लिख दिया जाएगा, सीन ज़ेर सी, काफ नून ज़बर कन, सिकन, दाल रे ज़बर दर, सिकंदर। फ़ऊलन नून ज़बर ना, हाय मुख्तफ़ी जो है वो यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि हम नह कभी नहीं कहते, हम कहते हैं ना।
तो चूँकि यहाँ पर सिर्फ आवाज़ों का एतबार है, मैं बार बार कह रहा हूँ तख्ती में आवाज़ों का एतबार है, हुरूफ का नहीं। नून गुन्ना निकल रहा है, हाय मुख्तफ़ी निकल रहा है, इस तरह वो हुरूफ जिनकी आवाज़ मुनफरिद नहीं है वो भी निकल जाती है। जैसे क्या अगर है तो क्या में का ये निकाल दिया जाता है, वो का हो जाता है। तो यहाँ ये हो गया नून ज़बर ना, है ये ज़ेर है, और क़ाफ बे ज़बर क़ब्र यहाँ टूट जाएंगे, क़ब्र में का क़ाफ बे इधर आ जाएगा, तो ना है क़ब, रे ज़ेर रे, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा, न गोरे सिकंदर न है क़ब्र दारा। दूसरा इसका मिसरा है मिटे ना, मीम ज़ेर मी, टे ये ज़ेर टे, मिटे, नून अलिफ ज़बर ना, मिटे ना, मीम ज़ेर मी, ये वाव पे यो, काफ ये जे के, मियो के, यहाँ भी नून गुन्ना निकल गया, नामियों में का, नून ज़ेर नी, शीन अलिफ ज़बर शा, यहाँ भी नून गुन्ना निकल गया, निशा, कै, काफ ये ज़ेर कै, सीन ज़ेर से, काफ ये ज़ेर कै, सीन ये ज़ेर से, मिटे ना, मियों के, निशा कै, से कैसे, फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। तो ये एक बहर की हो गई। इसी तरह मुसद्दस से हाली का एक शेर, तमद्दुन का उस पर पड़ा था न साया, तमद्दुन का उस पर पड़ा था न साया, तरक्की का था वा कदम तक न आया। ये भी फ़ऊलन यानी बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम इस बहर में है। तमद्दुन के हम टुकड़े करते हैं, तशदीद वाला है यहाँ, ता ज़बता, मीम दाल पे मुद, तमुद, दाल नून पे दुन, तमद्दुन, काफ ज़ेर की, अलिफ सीन ज़ेर, अलिफ सीन पेश उस, पेरे ज़बर पर, तमद्दुन का उस पर, काफ अलिफ ज़बर का था लेकिन अलिफ को हमने ज़बर में तब्दील कर दिए, काफ ज़बर का, पे ज़बर पा, ले अली ज़बर ला, ते हे अली ज़बर था। यहाँ मैंने जैसे बताया था आपको कि जो था है, भा है, खा है, इनकी एक ही आवाज़ तस्लीम की जाएंगी। तो यहाँ ते हे अली ज़बर था, तो ये दो आवाज़ें हैं यहाँ पर, एक था की और एक अलिफ की आवाज़, था। न साया, नून ज़बर ना, सीन अलिफ ज़बर सा, या अलिफ ज़बर या, तमद्दुन का उस पर पड़ा था न साया, तरक्की, यहाँ पर भी ये तशदीद वाला लफ्ज़ है, तरक्की, ते ज़बर ता, रे क़ाफ ज़बर रक़, तरक़, क़ाफ ये ज़ेर क़ी, तरक्की, काफ ज़बर का, ते हे अलिफ ज़बर था, वाव अलिफ ज़बर वा, तरक्की का था वा, ये नून गुन्ना निकल जाएगा वा में का, काफ ज़बर का, दाल मीम ज़बर दम, कदम, ते काफ ज़बर तक, कदम तक, नून ज़बर ना, अलिफ मद ज़बर आ। अब यहाँ जो मद है ये एक हुरूफ तस्लीम किया जाएगा और अलिफ एक हुरूफ तस्लीम किया जाएगा, यानी अलिफ मद ज़बर आ, ये दो आवाज़ें हैं, और या अली ज़बर या। तो तरक्की का था वा, कदम तक न आया। तो हमने यहाँ ये 3 अशार की बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम में ये तख्ती देखी। आपको मैं होमवर्क के लिए जो दे रहा हूँ, 12वीं जमात की उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 105 पर अगर आप आए तो गज़ल नंबर 3 जिगर मुरादा आबादी की है, आपके निसाब में है। वो पूरी की पूरी गज़ल बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम में है। आप इन उसूलों को ध्यान में रखें। ये जो 3 अशार मैंने यहाँ आपको बताए हैं, इससे आप रहनुमाई हासिल करें और गज़ल नंबर 3 को तख्ती करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहर हज़ज मुसम्मन सालिम हम अगली क्लास में इसकी तख्ती करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।